अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर किसी लफ्ज़ को अगर तलाश करना है तो उसके बारे में देखते हैं। फाइंड अ वर्ड को क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एक स्क्रीन आ गई। इस जगह पर आप कोई भी उर्दू या अंग्रेज़ी के अंदर वर्ड टाइप करें। अगर वो वर्ड इस प्रोग्राम के अंदर फीड किया गया होगा तो वो इंशाल्लाह उसकी तफसील आपके सामने हाज़िर कर देगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर उर्दू में एक लफ्ज़ टाइप करते हैं, हैज़ टाइप किया, तो हैज़ से मुतालिक जिस जिस जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये तमाम यहाँ पर तफसील के साथ ये दे रहा है। और इसमें हम बारी बारी जहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये किसके बाबत है, इसके बारे में अलामात वजूहात मौजूद हैं। अब हम मिसाल के तौर पे ये आ गया हैज़ बन एतबार से तमस से हमारे मतलब की मालूमात यहाँ दे रहा है। और मज़ीद इसके बारे में मालूमात और इसका इलाज देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये किताब का एक सफ़ा मुबशर अली साहब की किताब तिब साबर सफ़ा नंबर 359 के ऊपर ये दर्ज है। और ये इसके अलामात मौजूद हैं, इसके सबब मर्ज़, और फिर इस मर्ज़ के अंदर अलामात में मुफीद अद्वियात जो कि बराह रास्त यहाँ फार्माकोपिया से मुंसलिक नहीं है लेकिन दीगर चीज़ें उन्होंने यहाँ मुंसलिक की हैं वो लिखी हुई हैं। और इसके पेज नंबर 360 के ऊपर चूँकि तफसील बहुत ज़्यादा थी इसलिए वहाँ दर्ज है। यहाँ क्लिक करके भी हम इसको मज़ीद हैज़ से मुतालिक चीज़ें देख सकते हैं। हैज़ की तंगी में जैसे हम आ गए, मुबशर अली साहब की किताब, उसमें गुद्दी सोजिश और सोजी इसके इलाज के लिए तजवीज़ किया गया है। इस तरह से हम कोई भी चीज़ यहाँ पर कर रहे, अगर उसके बाद एग्जैक्ट करना है तो हम यहाँ से एग्जैक्ट हो जाएंगे। यहाँ आ गए दोबारा, मज़ीद भी हम कोई तलाश करना चाहते हैं जो हमारे मतलब की कोई बात मिल जाए तो उसके बारे में भी इसी तरह तफसील है। एक और लफ्ज़ तलाश करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हम देखते हैं चक्कर आना। अब देखें चक्कर जहाँ जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होगा, देखें यहाँ चक्कर आना लिखा हुआ है। इस तरह से ये तमाम डिस्प्ले होना शुरू हो गया कि किन किन मामलात के अंदर चक्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। चक्कर आना, खुश्की, ये हमें मतलब की मालूमात चाहिए यहाँ पर तो हमने निकाल के देख लिया। तिब्बी मशहूरे जिल्द नंबर 2 हकीम मोहम्मद यासीन दुनियापुरी पेज नंबर 25 के ऊपर ये बात दर्ज है जिसके अलामात व मर्ज़ ये हैं, सबब मर्ज़ ये है और इसमें ये अद्वियात उन्होंने तजवीज़ की हैं। और इसके बारे में मज़ीद जो अहम नोट है वो यहाँ लिखा हुआ है, टिकोर किस तरह की करनी है। इस तरह से हम कोई भी मालूमात यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं। हम मिसाल के तौर पे ये देखना चाहते हैं कि कोई एक मखसूस दवाई किस किस जगह इस्तेमाल हुई है। हम देखते हैं कि मुलय्यन एक कोई रिज़ल्ट नहीं है इसके अंदर क्योंकि मुलय्यन एक के नाम से कोई चीज़ इसमें सेव नहीं होगी। अब हम इसको हमने एक मुलय्यन किया क्योंकि हमने फार्माकोपिया के तहत इसमें नंबर को पहले दर्ज किया हुआ है। तो देखें यहाँ पर सारे रिज़ल्ट सामने आने शुरू हो गए कि एक मुलय्यन दवाई कहाँ कहाँ किस किस जगह इस्तेमाल की गई है, ये इसकी तफसील। इस तरह किसी भी दवाई जो इस प्रोग्राम में फ़ीड की गई है उसको ढूंढा जा सकता है कि वो दवाई किन किन अमराज में या अलामतों में इस्तेमाल की गई है। इसके साथ ही आज के इस ट्यूटोरियल से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।